दोस्तों, कल रात से ही एक खबर लगातार आग की तरह फैल रही है और यह मामला बहुत बड़ा मामला है। आपने देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ का जो मामला था जिसमें भाजपा नेता की हत्या हुई थी, रमेश इनानी जो कि व्यापारी भी था, और उस मामले में हनुमान बेनीवाल ने भी आंदोलन किया था, धरना चला था। और उसके बाद पुलिस ने जो मनीष दुबे है शूटर, उसको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस मामले में भाजपा के नेता का हाथ शामिल था। एक तो संत भजनाराम जिसने शूटर उपलब्ध करवाए थे, और एक था संत रमताराम जो कि मुख्य आरोपी था। 2022 से लेकर लगातार रमेश इनानी को मारने की साजिश चल रही थी, और इसमें पुलिस का कहना है कि शुरुआत से ही संत भजनाराम का इसमें संलिप्तता थी, पूरे साजिश का पता था, और शूटर भी उसी ने उपलब्ध करवाए थे। और इसी के आधार पर पाली जिले के बाली से संत भजनाराम को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि संत भजनाराम को कई सारी गंभीर बीमारियां हैं, वो कैंसर, ब्रेन हेमरेज जैसी कई सारी बीमारियों की दवाई ले रहे हैं, और इसलिए उनका मेडिकल करवाया गया है, और मेडिकल फिटनेस जांचने के बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ऐसे में सिरोही जिले से संत भजनाराम की गिरफ्तारी सिरोही के लिए तो शर्मनाक है ही। अब संत भजनाराम पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी ने उल्हाना दिया, बीजेपी के लोगों ने ताने मारे कि आप तो संत हैं, बीजेपी में होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी आपको संत भजनाराम की तस्वीर देखने को मिल जाएगी, और बीजेपी के नेताओं के साथ में भी संत भजनाराम की तस्वीर जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब संप्रदाय ने तो पहले ही दोनों संतों को जो है वो बाहर कर दिया है, संत की जो उपाधि थी वो छीनी जा चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी था संत रमताराम, वो रमताराम अभी भी फरार चल रहा है। मामले के बाद से ही फरार है, और अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। लगातार तलाश की जा रही है, पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो था, संत भजनाराम पर गंभीर आरोप थे कि संत रमताराम ने साजिश रची रमेश इनानी की हत्या करने के लिए। जमीन का विवाद बताया जा रहा है। 2022 से यह पूरी साजिश चल रही थी, और इसमें संत भजनाराम शामिल थे। संत भजनाराम ने शूटर उपलब्ध करवाए, मतलब शूटर उसके कनेक्ट में थे, कांटेक्ट में थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो और ज्यादा गंभीर हो सकता है। और इस तरीके से संत की भूमिका में अगर शूटर से कांटेक्ट होना, शूटर उपलब्ध करवाना, इस तरीके से आरोप लग रहे हैं, पुलिस की जांच में यह मामला सामने आ रहा है, तो यह बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवे भेष के पीछे किस तरीके से बदमाश छिपे हुए हैं। अब अगर इस पूरे मामले में खुलासा होने के बाद और भी कई सारी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से संत भजनाराम की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप तो पहले से ही लग रहे थे। पहले जब सिरोही में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं के साथ में जब संत भजनाराम की तस्वीर वायरल हुई थी, उसके बाद सवाल खड़े हुए थे कि किस तरीके से यहाँ के नेता इस तरीके के अपराधियों को अपने साथ बिठाते हैं। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद और सारे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से रमेश इनानी की हत्या, हनुमान बेनीवाल ने मामला उठाया, लगातार धरना चला, प्रदर्शन चला, आरोपी की गिरफ्तारी हुई, अब मुख्य आरोपी फरार है अब भी, और शूटर उपलब्ध करवाने वाले संत भजनाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरीके से ये जो पूरा मामला चल रहा है, उसको देख करके आपको क्या लगता है? क्या इसमें एक ही पार्टी के दोनों नेता, मरने वाला भी बीजेपी का नेता, मारने वाला भी बीजेपी का नेता, एक संत दूसरा व्यापारी, और यह मामला लगातार चल रहा है, आरोपी अभी भी फरार हैं, दो को गिरफ्तार किया है, शूटर को गिरफ्तार किया है, संत भजनाराम को गिरफ्तार किया है। उसको देख करके आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के पीछे किस तरीके की साजिश हुई होगी, आखिर क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए इस तरीके के लोग शामिल हैं। आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताना।